Is now available in every district. You can do it everywhere. Or with even an ultrasound, ultrasonography also helps it. And let the other pathology markers and other tests that you do with your blood samples. So with all these combined together, whether it is self-examination or physical or clinical examination, the mammography, the ultrasonography and the pathological examinations or the blood sample examinations, all this form a very useful and very accurate combination for diagnosing the disease. This means if we are proactive, if we are watchful, there are very less chances that this can go undetected. Okay, so that is again something that we have to look at. With respect to treatment, again, as Dr. Saab was saying, there are different options available, whether it is the radiotherapy, whether it is the chemotherapy, whether it is the surgical procedures that are done in many cases, whether it is the immunotherapy and others that are done. So treatment options are available. People have to again be watchful and make sure that they access treatment whenever it is required. कुलगाम में हमारे डिग्री कॉलेज, जीएमसी बारामुल्ला और इनके साथ एफिलिएटेड एनआरएफ वगैरह इंस्टीट्यूट्स की तरफ से ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो है वर्कशॉप, 2 दिन का वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका भी जो है इनॉग्रल सेशन हुआ। बेसिक मकसद यही है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, खासकर हमारे बच्चे बच्चियां इन तक बात पहुंचाई जाए कि डायग्नोसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए रहना है ताकि इसको सही लेवल पे सही समय पे डिटेक्ट किया जाता है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, एम्स से एक्सपर्ट्स हैं, जीएमसी से एक्सपर्ट्स हैं जो इस बारे में अच्छी जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मसले मुझे लगता है एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि खासतौर पे अक्सर डिटेक्शन सेकंड लेवल 2 या स्टेज 2 स्टेज 3 पे होता है, तो इनिशियल स्टेजेस पे बहुत कम डिटेक्शन होता है क्योंकि लोग जो है इसको उस सीरियसनेस के साथ नहीं ले लेते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में किस तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन हो, किस तरीके से जो है डॉक्टर्स की, क्लिनिशियंस की मदद ली जा सकती है, किस तरीके से बेहतर अवेयरनेस की जा सकती है, इसके लिए डायग्नोसिस क्या अवेलेबल है, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, उसी बारे में ये वर्कशॉप है। एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है डिग्री कॉलेज की तरफ से।